नमस्कार। इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की मूल संरचना, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मूल संरचना। कंप्यूटर एक उच्च स्तरीय मशीन है जो कि प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर में बहुत से उपकरण एक दूसरे से संलग्न होते हैं और परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। चित्र में आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक डायग्राम के अनुसार कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 प्रोसेसिंग यूनिट और नंबर 3 आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को फिर से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आते हैं, जबकि मेमोरी के अंदर रैम और रोम आते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा कंप्यूटर में सिस्टम बसें होती हैं। प्रोसेसर व कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य सिस्टम बस एक संचार पथ की तरह कार्य करता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर में कीबोर्ड द्वारा निर्देश अथवा डाटा को मेमोरी में भेजा जाता है और कंप्यूटर मेमोरी से निर्देशों को एक एक करके पढ़ता है। उसके बाद CPU में निर्देशों के अनुरूप गणनाएं होती हैं। उसके बाद परिणाम को मॉनिटर पर प्राप्त किया जाता है अथवा प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर लिया जाता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया गया था कि कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इनपुट यूनिट या इनपुट इकाई। इनपुट उपकरणों द्वारा सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर में भेजी जाती है। यह कार्य मुख्यतः कीबोर्ड से किया जाता है। कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला की कीज होती हैं। कीबोर्ड के कार्य करने का ढंग टाइपराइटर के समान होता है। जैसे ही कीबोर्ड की किसी की को दबाया जाता है, उसके द्वारा बाइनरी कोड उत्पन्न होता है और वह आगे के कार्य के लिए कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। यह बाइनरी कोड ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में निहित होता है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के लिए गणितीय संकेतों के लिए बाइनरी कोड होते हैं, जिनकी लंबाई 7 बिट होती है। ASCII सारणी पूरे विश्व में एक समान है। प्रत्येक कंप्यूटर एक समान ASCII सारणी का उपयोग करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कीबोर्ड पर उपस्थित अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर के लिए एक बाइनरी कोड होता है। बाइनरी कोड सूचना को कार्य करने के लिए CPU में भेज दिया जाता है। अब हम कंप्यूटर के दूसरे पार्ट प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का वह भाग जहां डाटा पर कार्य किया जाता है या डाटा की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। इसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फर्दर फिर 2 पार्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई में विभाजित किया जाता है। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। हम कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर का दिल है। इसके 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई। माइक्रो प्रोसेसर उपयोग में बहुत कुछ CPU के समान होता है। माइक्रो प्रोसेसर में सभी लॉजिक परिपथ एक ही चिप पर उपस्थित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में CPU व मेमोरी एक साथ एक चिप पर लगे होते हैं, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर में ALU नियंत्रण इकाई व रजिस्टर मेमोरी भाग एक साथ एक ही चिप पर होते हैं।
चिप आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाती है। वर्तमान में इंटेल पेंटियम सेकंड व इंटेल पेंटियम थर्ड माइक्रो प्रोसेसर काम आ रहे हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU अंकगणितीय लॉजिक इकाई। सभी गणनाएं ALU में की जाती है। ALU मूलतः दो प्रकार के कार्य करता है, अंकगणितीय कार्य जैसे जोड़ना घटाना आदि, लॉजिक कार्य जैसे एंड और एक्स और आदि। ALU नियंत्रण इकाई की निगरानी में कार्य करता है। इसके द्वारा मेमोरी से डाटा ग्रहण किया जाता है और उसके बाद उस डाटा की कैलकुलेशंस की जाती है। तुलना करने के लिए लॉजिक कार्य जैसे एंड और नॉट आदि का उपयोग किया जाता है। तुलना के परिणाम हाँ या नहीं में होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ALU में डाटा पर कार्य होने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है या उन्हें मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। सिस्टम बसें तारों या वायर्स के समूह को बस कहते हैं। सिस्टम बस बाइनरी संख्याओं के समूह को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। बसें तीन प्रकार की होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट यह इकाई मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र के समान है। यह इकाई कंप्यूटर के प्रत्येक भाग में नियंत्रण संकेतों को प्रसारित करती है और नियंत्रण इकाई दो प्रकार के संकेत प्रदान करती है, कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल, नियंत्रण संकेत और समय संकेत। यह इकाई माइक्रो प्रोसेसर व अन्य भागों के मध्य डाटा के प्रवाह पर नियंत्रण रखती है। यह इकाई सर्वप्रथम दिए गए निर्देशों को पढ़ती है तथा उन्हें समझती है, अर्थात जैसे क्या करना है व क्या संग्रह करना है। प्रत्येक निर्देश को समझने के बाद कंप्यूटर के सभी भागों को संकेत भेजती है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा भाग मेमोरी कहलाती है। मेमोरी या संग्रह इकाई। रैम और रोम संग्रह इकाइयों का उपयोग बाइनरी सूचना को संग्रहित करने में किया जाता है। बाइनरी सूचना डाटा अथवा निर्देशों अथवा दोनों रूप में हो सकती है। संग्रह इकाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर निर्देश व डाटा को मेमोरी से पढ़ता है, फिर उन्हें उसके अनुसार गणनाएं करता है। संग्रह इकाई दो काम करती है, डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाती है और माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा निर्देशित बाइनरी सूचना को संग्रहित करती है। आजकल सभी कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित संग्रह इकाइयों का उपयोग किया जाता है। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उससे प्राय प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी होती है, जो कि प्रोसेसिंग इकाई का भाग होती है। जब संग्रह इकाई या स्टोरेज डिवाइस शब्द उपयोग में लिया जाता है तो उसे द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी से तात्पर्य हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि से है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 1 रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें वह प्रोग्राम संग्रह किए जाते हैं जिन्हें भविष्य में बदलना नहीं होता। हम इस मेमोरी में से उन प्रोग्राम व सूचनाओं को केवल पढ़ सकते हैं जो कि इसमें संग्रह होती है। यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात यदि बिजली चली जाती है तो इसमें संग्रहित प्रोग्राम व सूचनाएं नष्ट नहीं होती। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं और प्रोग्रामों को केवल पढ़ना ही संभव है। इसमें प्राय लॉग सारणी, लॉग टेबल्स, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आदि संग्रह किए जाते हैं। रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग किया जाता है। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे मेमोरी में प्रोग्रामों को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों के द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इस मेमोरी द्वारा प्रोग्राम को पढ़ा और लिखा जा सकता है अर्थात रैम द्वारा सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है तथा इसमें सूचनाओं को संग्रह भी किया जा सकता है। यह वॉलेटाइल मेमोरी है अर्थात बिजली जाने पर इसमें संग्रह किए गए डाटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो यह मेमोरी रिक्त होती है। यह दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम यह सूचनाओं को अनंत समय तक संग्रह करती है। डायनेमिक रैम इसमें संग्रह की गई सूचनाएं कुछ समय के बाद स्वतः मिट जाती हैं। सूचनाएं मिटने पर का समय मिलीसेकंड या कुछ सेकंड का हो सकता है। अब हम कंप्यूटर के तीसरे भाग आउटपुट के बारे में चर्चा करेंगे। आउटपुट इकाई का कार्य होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से डाटा और परिणाम प्राप्त कर आउटपुट उपकरणों में पहुंचाना। कुछ मुख्य आउटपुट उपकरण मॉनिटर, प्रिंटर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आदि हैं। आउटपुट उपकरण बाइनरी कोड के रूप में प्राप्त परिणामों को सामान्य व्यक्ति के पढ़ने वाली भाषा में बदलते हैं, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। परिणामों को प्रिंटर द्वारा प्रिंट भी किया जा सकता है। धन्यवाद।